Hello and welcome to all. Today we will talk about marsupials or marsupial ISSG यानी इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, नॉक्टर्नल स्पीसीज, वैगल डांस, मशरूम। इन सभी के बारे में प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया था। अगर आप इन सारी चीज़ों को जानते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो में एक सिंपल वे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जिसकी मदद से आप इन सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। साथ ही साथ आप अपना MCQ सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप कर पाएंगे जो आपकी मदद करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इफेक्टिवली टैकल करने में। आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग आपको कैपेबल बनाएगी किसी भी क्वेश्चन की ओरिजिन को ट्रेस करने में। ओरिजिन से मतलब ये है आप ये जान पाएंगे कोई क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है और उसको कितना पढ़ना है। देन कीवर्ड की बेसिक नॉलेज आपको कैपेबल बनाएगी उन क्वेश्चंस को सोल्व करने में जो यूपीएससी हर साल हर सब्जेक्ट एरिया से दो तीन क्वेश्चन PYQ के बेसिस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रेम करती ही करती है। साथ ही साथ आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे और अगर आपको ये लगता है आपके कंसेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं तो आप उनको रिवाइज कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आज है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या स्टेटमेंट दे रखे हैं? दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। क्या? मार्सुपियल आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। राइट, मार्सुपियल के बारे में बात हो रखी है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? मार्सुपियल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रीडेटर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are correct, but statement 2 is the correct explanation for statement 1. B. Both statement 1 and 2 are correct and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. इन चीज़ों को ध्यान से पढ़िए। कई बार हम एक पैटर्न डेवलप कर लेते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट में ऐसा ही लिखा होगा नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, लेकिन कई बार ये स्टेटमेंट्स को इन ऑप्शंस को भी ऊपर नीचे कर देते हैं, इसलिए इनको केयरफुली पढ़ना बेहद ज़रूरी है। थर्ड है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो इन दिस केस राइट आंसर इज सी, यानी पहली स्टेटमेंट करेक्ट है कि ये इंडिया में नेचुरली नहीं पाए जाते। इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड इज इनकरेक्ट क्योंकि मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड। ये थोड़ी एक टाइप से आप अगर कॉमन सेंस भी लगा के देखें एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि ऐसे ग्रासलैंड माउंटेन ग्रासलैंड होने चाहिए सिर्फ, और वहाँ कोई प्रीडेटर भी नहीं होना चाहिए। ऐसा मतलब इकोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मार्सुपियल क्या है? ये एक डाइवर्स ग्रुप है मैमल्स का। मैप पे आप देख सकते हैं ये मेनली साउथ ईस्ट एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, और जो साउथ ईस्ट एशिया का भी ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक पार्ट है वहाँ पे, USA में, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, इन एरियाज़ में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये एक डाइवर्स ग्रुप है। इसमें कंगारू, कोआलाज, ओपोसम्स, तस्मानियन डेविल्स, वोम्बैट्स, वेलेबीज, बंडिकूट्स, ये सभी इंक्लूडेड हैं। क्या मेन फीचर्स हैं इन मैमल्स के, इन ऑर्गेनिजम्स के? सबसे मेन फीचर ये है इनकी एक यूनिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है। उसका मतलब क्या है कि इनके जो बच्चे हैं वो अंडर डेवलप्ड स्टेज में पैदा होते हैं और उसके बाद वो कुछ टाइम तक, जो उनकी माँ होती है उनके जो स्टोमक है, पेट के ऊपर एक पाउच लगा होता है, उसमें वो रहते हैं। दिस इज़ लाइक दिस, इमेज में आप देख सकते हैं। दिस इज़ दी ऑफस्प्रिंग, ये पाउच है यहाँ पे, इसमें ये रहते हैं कुछ टाइम तक। सेकंड जो है इनके डाइवर्स हैबिटेट्स होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग इकोसिस्टम्स में ये पाए जाते हैं। सेकंड इज इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, ISSG, that develops global invasive species database, all right, belongs to which one of the following organizations? यानी संक्रामक जीवजाति विशेषज्ञ
समूह ये किस संगठन से संबंधित है? 4 संगठन आपको दे रखे हैं। ए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN, UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP, द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको भी शॉर्ट करके लिख सकते हैं कुछ भी बना के, WCED, देन द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। इन किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? करेक्ट आंसर इज ए, IUCN से रिलेटेड है। क्या ग्रुप है इसके बारे में बात करते हैं। ये एक ग्रुप है किसका? साइंटिफिक और पॉलिसी एक्सपर्ट्स का। बेहद पढ़े लिखे जो इन्वेजिव स्पीसीज के एक्सपर्ट होते हैं वो इस ग्रुप में इंक्लूडेड हैं। ये स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन यानी SSC जो IUCN के अंडर में है उसके अकॉर्डिंग सेटअप किया गया है या उसके अंडर में काम करता है। क्यों इस ग्रुप को बनाया गया? कुछ तो पर्पज़ होगा ना। इस ग्रुप को इसलिए बनाया गया ताकि जो नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, साथ ही साथ वहाँ जो नेटिव स्पीसीज हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। कैसे प्रोटेक्ट करें? बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस। किस बात के बारे में अवेयरनेस? अबाउट इन्वेजिव स्पीसीज, कि भाई इन्वेजिव स्पीसीज कौन कौन सी हैं, उनको कैसे उनसे बचा जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए या उनको एरेडिकेट कैसे किया जाए। उन इन्वेजिव स्पीसीज की जो लिस्ट है ये इस डाटाबेस में होती है, ग्लोबल इन्वेजिव स्पीसीज डाटाबेस। साथ ही साथ ये ग्रुप है कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम करता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है। 3 और ऑर्गेनाइजेशन दे रखी हैं क्वेश्चन में या ऑप्शंस में, IUCN, UNEP एंड WWF। इनके बारे में आप एनवायरनमेंट लेक्चर नंबर 7 में ऑलरेडी कवर कर रखा है। यू कैन विजिट द लिंक गिवन इन आई बटन एंड वॉच इट। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इस ऑप्शंस में मेंशन्ड है दैट इज UN वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसको ब्रंडटलैंड कमीशन भी बोलते हैं। ये एक UN की सब ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1983 में सेटअप किया गया। क्यों? ताकि कंट्रीज़ को यूनाइट किया जा सके। किस बात के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर काम करने के लिए। इसको 1988 में डिसॉल्व कर दिया गया और इसकी जगह सेंटर फॉर आवर कॉमन फ्यूचर आ गया। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिप्लेस कर दिया। जब ये डिसॉल्व हुआ उससे पहले इसने रिपोर्ट पब्लिश की, आवर कॉमन फ्यूचर, उसको ब्रंडटलैंड रिपोर्ट भी बोलते हैं। इसमें मेन किस बारे में बात कर रखी है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, क्या उसके आगे चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को कैसे कम किया जा सकता है, कौन कौन से कदम उठाने की ज़रूरत है, इस चीज़ से रिलेटेड होलिस्टिक व्यू दे रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बेहद अच्छी डेफिनेशन इस रिपोर्ट में दे रखी है जिसको आप अपने GS मेंस के आंसर्स में या फिर ऐसे राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। क्या है वो डेफिनेशन? कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसी डेवलपमेंट जो प्रेजेंट जनरेशन की भी ज़रूरतें पूरी करे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। बिना फ्यूचर जनरेशंस की जो एबिलिटी है, योग्यता को प्रभावित किए ताकि वो अपने फ्यूचर में अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ। एक बैलेंस्ड सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट हो। थर्ड इज कंसिडर दी फॉलोइंग फोना। 3 फोना स्पीसीज आपको दे रखी हैं, लायन टेल्ड मकाऊ, मालाबार स्विट, सांबर डियर। हाउ मैनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट? उपयुक्त में से कितने आमतौर पर रात्रिचर हैं? रात्रिचर मतलब जो खासकर सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं, खान पान के लिए, किसी पे अटैक करने के लिए, किसी से बचने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ए, ओनली 1 स्पीसीज या 1 फोना स्पीसीज। कौन सी है? मालाबार स्विट। ये एक ऐसी स्पीसीज है जो रात को एक्टिव रहती है।
सबसे पहले बात करेंगे नॉकटर्नल स्पीसीज क्या है। नॉकटर्नल का मतलब क्या है? इसका मतलब वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो रात के समय पे जागते हैं, एक्टिव रहते हैं। दिन के समय पे जागने वाले और एक्टिव रहने वालों को क्या बोलते हैं, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताएं। उनके लिए कौन सी टर्म यूज़ होती है जो स्पीसीज दिन के टाइम पे एक्टिव रहते हैं। एग्जाम्पल अगर लें नॉकटर्नल स्पीसीज का, तो इसमें ऑल्स, बैट्स, ओपोजम्स, फायरफ्लाइज, टारसियर्स, कैटफिश, सिवेट, कॉकरोच, क्रिकेट, कोयोट, डॉल्फिन, फ्लाइंग स्क्वेरल, हेजहॉग, हाइना, नाइटिंगेल, नाइटजार, माउस, मोल, लाइनिक्स, स्कॉर्पियन, टर्टल, वेल, वेल शार्क एंड मोस्ट स्पीसीज ऑफ टाइगर आती हैं। इतने नाम इसलिए लिख रखे हैं ताकि आप इनको पढ़ें, बार बार पढ़ेंगे तो कुछ ज़रूर आपको याद हो जाएंगे और वो किसी न किसी क्वेश्चन में किसी न किसी ऑप्शन को एलिमिनेट करने में या फिर उसको राइट मार्क करने में मदद कर देंगे। क्या खास फीचर्स होते हैं ऐसी स्पीसीज़ के? ये रात के टाइम पे एक्टिव रहती हैं। क्यों? ताकि ये जो भी इन पे हमला करने वाले प्रीडेटर्स हैं उनसे बच सकें और जो भी इनको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उनको अच्छे से पूरा कर सकें। दूसरी क्या खासियत है इन स्पीसीज़ की कि इनमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेंसेस होती हैं। स्पेशलाइज्ड सेंसेस से मतलब क्या है? जैसे ह्यूमन बॉडी, हमारी सेंसेस हैं, आँख है, कान है, नाक है, मतलब इस टाइप से अलग अलग सेंसेस हैं। तो इनकी भी सेम सेंसेस हैं लेकिन वो एनहेंस्ड होती है, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। मतलब वो अच्छे से दूर तक का स्मेल कर सकते हैं। विजन मतलब लो लाइट में भी वो अच्छे से देख सकते हैं। ये उनको मदद करता है अपना खान पान ढूंढने के लिए, कोई प्रे है उसको लोकेट करने के लिए। देन दे आर मोस्टली डार्क इन कलर, ताकि वो रात के समय में अच्छे से घुल मिल जाएं, दिखे ना। दे आर फाउंड इन डाइवर्स हैबिटेट्स लाइक फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, एक्वेटिक एनवायरनमेंट। मालाबार सिवेट के बारे में बात हो रखी है। ये एंडेमिक है कहाँ पे? जो मालाबार कोस्ट है इंडिया का, वेस्टर्न घाट पे। इंडिया का अगर आप मैप देखेंगे, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। इस मैप पे यहाँ पे मालाबार कोस्ट है, दिस इज मालाबार कोस्ट। तो मेनली ये यहाँ पे पाया जाता है, इस साइड अरेबियन सी है, यहाँ लक्षद्वीप है, दिस इज श्रीलंका, ओमान, निकोबार। तो मेनली ये मालाबार कोस्ट जो वेस्टर्न घाट्स पे है वहाँ पे पाए जाते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN की लिस्ट पे। नॉकटर्नल है, इसके बारे में तो ऑलरेडी बात हो चुकी है। ये ऐसे दिखते हैं। अनदर टू स्पीसीज दैट आर मेंशन्ड इन द ऑप्शंस आर लायन टेल्ड मकाओ, इसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है एनवायरमेंट लेक्चर 2 क्वेश्चन नंबर 5 में। ये एक मंकी है, इस टाइप से दिखता है। देन सांबर डियर। सांबर डियर क्या है? ये एक डियर की स्पीसीज है जो खासकर इंडियन सब कंटिनेंट, साउथ चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। IUCN की लिस्ट पे ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। इनका भी डाइवर्स हैबिटेट होता है, यानी अलग अलग जगह पे ये पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म वैगल डांस और अदर्स ऑफ देयर किन टू इंडिकेट, किस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टू ए सोर्स ऑफ फूड, यानी खाना कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है। इसको हिंदी में दोलन नृत्य बोलते हैं। दोलन नृत्य कौन सी मतलब स्पीसीज परफॉर्म करती हैं? बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, हनी बीज, वेस्प। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज हनी बीज। हनी बी क्या है? ये यूसोशल फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं। यूसोशल का ऑलरेडी हमने यूसोशल पे बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में भी। ये कॉलोनीज में रहते हैं, बेहद कोऑपरेटिव होते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, फैमिली की तरह सभी आपस में मतलब एज ए टीम की तरह काम करते हैं। देन ऑलमोस्ट एवरीवेयर ये पाए जाते हैं, डाइवर्स हैबिटेट है। इकोलॉजिकल रोल बेहद इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, जैसे पोलिनेशन है, हनी है। इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना। वैगल डांस परफॉर्म करते हैं किस बात के लिए? ताकि
अपने जो इनके किन्स हैं, दूसरे साथी हैं, उनको ये बता सकें कि खाना का जो सोर्स है वो किस डायरेक्शन में और कितनी दूर है। खाने में ये मेनली पोलन और नेक्टर इज़ देयर मेन फूड सोर्स। बटरफ्लाइज के बारे में लेक्चर 13 में ऑलरेडी बात हो चुकी है, लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन आई बटन। ड्रैगन फ्लाई क्या है? ये भी एक इंसेक्ट है, मेनली ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाती है, प्रीडेटरी है नेचर में। वेस्प is an insect, it is neither a bee nor an ant। और कुछ प्रीडेटर होते हैं, कुछ पोलिनेटर होते हैं। all these look like this, these are dragon। consider the following statements: some mushrooms have medicinal properties, maybe। some mushrooms have psychoactive properties, some mushrooms have insecticidal properties, some mushrooms have बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज। यानी कुछ मशरूम की स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनमें औषधीय गुण होते हैं, कुछ में मन प्रभावी गुण होते हैं, कुछ में कीटनाशी गुण होते हैं और कुछ में संदीप्तिशील गुण होते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? पूरी दुनिया की, पूरी अर्थ की अगर बात करें तो अलग अलग कितनी मशरूम स्पीसीज हैं? राइट, बहुत सी तो ऐसी होंगी जिनको अभी ढूंढा भी नहीं गया है, रिसर्च भी नहीं हुई। सो उस नज़रिए से अगर देखें, आपको नहीं भी पता है, आप कॉमन सेंस भी अगर यूज करें तो यू विल फाइंड ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस। राइट, एक भी स्पीसीज अगर ऐसी है कहीं भी तो दैट इज सम मशरूम्स हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज, सम मशरूम हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। और पूरी दुनिया की जैसे बात करें तो इतनी स्पीसीज हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल ही जाएगा आपको। तो इट इज़ मोर ऑफ ए कॉमन सेंस क्वेश्चन। एनवायरनमेंट लेक्चर 23 में ऑलरेडी मशरूम के बारे में हम बात कर चुके हैं। यहाँ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की जो मशरूम है वो है रेसी टर्की टेल मशरूम, साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज़ दैट इज़ सिलियोसाइबिन, एमेनिटा मशरूम, insecticidal properties Beauveria metarhizium, then bioluminescent properties bitter oyster produces greenish glow in low light conditions। these all are the properties of mushrooms। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से मतलब ये है कि दवाई वगैरह बनाने में उनका काम आए, साइको एक्टिव हेलुसिनेशंस वगैरह या माइंड से रिलेटेड कुछ उसमें ड्रग्स वगैरह में ये काम आ सकती हैं। देन इंसेक्टिसाइडल, जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनको टैकल करने में, डील करने में। बायोल्यूमिनेसेंट मतलब खुद से उनकी लाइट हो, नेचुरल ग्लो। मशरूम्स लुक लाइक दिस। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको चीज़ें यूज़फुल लगी ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ आप अपने सजेशन भी शेयर कर सकते हैं जो हमें चीज़ों को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। थैंक यू।